हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल पीके सर इंग्लिश क्लासेस में। और दोस्तों, मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की थी आपके देखने के लिए कि आप अगर टेंस में कमजोर हो, वीक हो, तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को बेसिक है ना इंग्लिश को आप देखो, बेसिक टेंस को देखो। उसके बाद मैंने एक और वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे इसके बारे में मैंने डिस्कस की है। और आज मैं आपको जो है कि पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर आधारित वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो। प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी भाषा में पढ़ाता हूं, आपकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाता हूं। कोशिश करता हूं कि आपको हमारी बात आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अब जो है कि टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, तो देखिए मैं इसको लिखूंगा नहीं, आपको बता देता हूं कि यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इत्यादि लगा हो तो समझ जाइए कि उसका अनुवाद हमको किस पर करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नियमों पर। तो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इसको प्रूफ कीजिए। तो चलिए बेस्ट तरीका है प्रूफ करने का, मैं बता देता हूं। है का प्रयोग हमेशा हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, है का प्रयोग हमेशा हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। और रहा, रही, रहे, ये 3 ऐसे जो है कि शब्द है, रहा है, रही, रहा है, रहा, रही, रहे, ये ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग हमेशा कंटीन्यूअस में ही किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम है लगाते हैं, रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, रहा के बाद था लगा देंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस, ता रहेगा, ती रहेगी लगाएंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, सीता खेल रही है, मोहन देख रहा है, रमेश दौड़ रहा है इत्यादि। ऐसे वाक्यों को जो है कि इस अगर किसी हिंदी वाक्य में लगा हो तो उसको अनुवाद कैसे करेंगे। तो अनुवाद करने के लिए पहले सब देखिए अफर्मेटिव रूल। मैंने AFF लिखा है, इसको आप समझ जाइएगा कि अफर्मेटिव का एब्रिविएशन है, संक्षिप्त नाम है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य को अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक लेंगे। यानी कि इज का प्रयोग हम करेंगे एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का प्रयोग आप जानते हैं कि हमेशा आई के साथ होता है, और आर का प्रयोग जो है पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ, और आर का प्रयोग हमेशा जो है कि आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि वह खेल रहा है, तो यहां पर सब्जेक्ट मेरा कौन है ना, तो सब्जेक्ट मेरा वह है, तो वह में क्या ले लेंगे, ही। तो ही यहां पर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सर ही से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो सिंगुलर होगा, तो हम क्या ले लेंगे, इज ले लेंगे। उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक ही लेना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, तीनों लगा लेते हैं, जो दिए वो सब लगा लिया, जो दिए सब खा लिया। इज, एम, आर में से एक लगाना है, लगा लिए। उसके बाद V4 लगाना है, हमें क्या लगाना है, V4। तो बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता V4 किसे कहते हैं, प्लीज फैन ऑन करो। तो बहुत स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमको पता नहीं लगा कि क्या बोलते हैं उसको, V4 किसे कहते हैं। मैं कहता हूं देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि भाव के 5 फॉर्मेट है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो एक्चुअल में जो फॉर्म है वो 3 गो है, V1, V2 एंड V3। किसी भी वर्ब को V4 में बदलने के लिए उसके अंत में क्या करते हैं, V1 प्लस ING जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, V4। इसका मतलब है कि अगर गो V1 है तो उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग। तो क्या बन गया, ये आपका V4 बन गया। तो ही इज, खेलना का क्या होता है, तो प्ले, तो प्ले लिखेंगे। अब प्ले का V4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे, तो ही इज प्ले। तो ये अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य का है। सकारात्मक मतलब ऐसा वाक्य जिससे हाँ का बोध हो रहा हो। राम बाजार जा रहा है, सीता खेल रही है, मोहन दौड़ रहा है, ये सकारात्मक वाक्य है। तो ऐसे वाक्य को अनुवाद करने के लिए आप क्या कीजिएगा,
इस नियम का पालन कीजिएगा। अब हम चले आते हैं आगे थोड़ा बढ़ के, किसमें, तो हम चले आते हैं आपको नेगेटिव, किसमें, नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव भी NEG लिखे हैं और नेगेटिव का एब्रिविएशन है, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा, नेगेटिव रूल्स सर लिखवा रहे हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव में पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे और सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, इज, एम, आर में से कोई एक, फिर नहीं के लिए नोट लगाएंगे, वर्ब के चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो अब यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं कि वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है। यहां देखिए, ये देखिए, वह नहीं खेल रहा है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह है, तो क्या ले लेंगे, ही सिंगुलर है तो क्या लेंगे, इज ले लेंगे। चूंकि नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव रूल्स है तो नॉट ले लेंगे, ठीक है। खेलना का क्या हो जाएगा, PLAYNG, ही इज नॉट प्ले, ठीक है। तो ये रहा आपका नेगेटिव का रूल्स। आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी लेकर उतार ले। अगर टेंस आपको लग रहा है कि नहीं सर सही पढ़ा रहे हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा। अब जो है कि हम आते हैं आपको नेक्स्ट इसका रूल्स पे, वो रूल्स का नाम है आपको INT। बोलिएगा पीके सर स्पेशल है क्या, नहीं भैया, INT स्पेशल नहीं है। INT मतलब होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का ये जो है कि एब्रिविएशन, संक्षिप्त रूप है INT। इंट्रोगेटिव में जो है कि पहले हम ए भी को बाहर निकाले थे, ए भी मतलब ऐश्वर्या राय, समझ लेना, ठीक है ना। इज, एम, आर यानी ए भी मतलब सहायक क्रिया, हाँ, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय मत समझना ही। इज, एम, आर मतलब ये जो है कि आपको सहायक क्रिया ए भी है। ए भी के बाद जो है कि सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन लास्ट वाला जो है ना कि डंडा लगाना मत भूलना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, क्या वह खेल रहा है। देखिए यहां पर क्या वह खेल रहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इज, एम, आर में से क्या लेंगे ये डिसाइड करेगा इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट, याद रखिएगा। तो वह जो है कि सिंगुलर है, यहां पर राम रहता, सीता रहता, मोहन रहता, कुछ भी रहता, ये ही सिंगुलर है यहां पर। तो यहां पर पहले हम इज ले लेंगे, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट यहां रहेगा तो इज लेंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो आर लेंगे, अगर यहां पर मैं रहूंगा तो आई ले लेंगे। तो इज, ही, PLAYNG, इज ही प्लेइंग, ठीक है। तो ये जो है कि आपका जो है कि आपका इंट्रोगेटिव का रूल्स हो गया। तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल्स है, ठीक है। अब हम आते हैं WH में, किसमें, तो WH में आते हैं। WH, ये WH क्या है, कसम बता रहा हूं भाई, कलकत्ता में पढ़ा मैंने, लेकिन मैंने कभी भी WH के बारे में नहीं जाना। जब मैं कलकत्ता से पढ़कर 2010 में जब यहाँ पर पढ़ाने आया बिहार बोर्ड में, तो ये स्टूडेंट्स बता रहे थे क्या कि सर WH नहीं पढ़ाइएगा। हम भी अपने मन ही मन सोचने रहे कि साला इतना पढ़े लेकिन WH हम नहीं पढ़े, यार WH होता क्या है। तो मैं बोलूंगा कि अगर बच्चों को बोलता हूं कि मैं नहीं जानता हूं WH, तो बोलेंगे ले पीके सर को WH आवे नहीं करता है। तो मैंने बोला कि यार WH क्या होता है ना। बोला सर वेन, वेयर, हाउ, हुज, हुम, इस पर जब प्रश्न बनते हैं ना तो WH कहते हैं। हम बोले इसको तो हम पढ़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, हम बोले WH कैसे है। तो बोला कि सर WH के मतलब क्या होता है ना कि इसमें है कि हाउ है, तो देखिए सर इसमें भी WH है, व्हाट है तो इसमें भी WH है, वेन है तो इसमें भी WH है, यानी जितना इंट्रोगेटिव वर्ड्स है सब में WH है। हम बोले इसमें कहां WH है, तो बोला है ना सर WH, हो गया। हम बोली सही बात है, हमारा बिहार जो है जुगाड़ पर ही चलता है, जुगाड़ है तो चल रहा है। अब यहां पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट में कि WH रूल्स। WH रूल्स में क्या करते हैं कि पहले हम WH लेते हैं, WH के बाद क्या करते हैं इज, एम, आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, साइन आप क्या करेंगे इंट्रोगेशन ले लेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें WH कौन है, तो WH मतलब प्रश्न सूचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो क्या है, कहां है,
क्या है, कब है, कैसे है, क्यों है, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। तो पहले हम WH को निकाल लेंगे, तो कहां का क्या होगा, वेयर होगा, WHERE वेयर। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेक करेंगे, तो क्या है, वह है, वह के लिए क्या लगाएंगे, ईच। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा कौन है, तो सर वह है, तो ही लगा देंगे। और जाना का क्या होगा, तो गो, गो में क्या करेंगे, ING, गोइंग, साइन अप, इंट्रोगेशन। ठीक है, तो ये रहा आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर आधारित वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में जो अनुवाद करने के नियम। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप स्टडी को कंटिन्यू रखिए मेरे साथ। तो मिलते हैं कल फिर जो है कि एक नया चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।